लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं, अब तैयारी हो रही है 18वीं लोकसभा में शपथ ग्रहण की। उसके भी कार्यक्रम घोषित हो चुके हैं। अब जो लोग चुनाव जीते हैं, वो जा रहे हैं अपने मतदाताओं के बीच में आभार प्रदर्शन करने, उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर करने। कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत जी भी अपने 8 विधानसभा क्षेत्र से घिरे हुए लोकसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं। इस समय हमारे साथ हैं भाभी जी। पहले तो सांसद बनने के बाद पहली बार कोरबा आगमन पर आपका स्वागत है। कैसा प्रतिसाद मिल रहा है आप जब लोगों के बीच जा रही हैं? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। एक तो अभी शपथ भी नहीं हुई है, टाइम भी हमारे पास था, तो उसका इस्तेमाल सही रूप में किया जाए तो जिन मतदाताओं ने, जिन हमारे कार्यकर्ता जो हैं, हमारे कांग्रेस के, हमारे सिपाही, बूथ स्तर तक जो हमारे साथी हैं, ब्लॉक स्तर के सेक्टर प्रभारी, इन सब से मुलाकात मैं कर रही हूँ और अच्छा लग रहा है, उनको भी अच्छा लग रहा है क्योंकि जीत में उनका बहुत बड़ा हाथ है और उन्होंने ही जिताया है। एक तरह से उनसे आभार मैं व्यक्त करती हूँ और बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। जी, ये भी तो कई बार लोग परिहास में बोलते होंगे, जो वो कार्यकर्ता जो आपके ज़्यादा नज़दीक होंगे, कि भाभी जी जीत कैसे गई? सारे लोग तो कह रहे थे कि चुनाव हार रहे हैं, हार रहे हैं, हार रहे हैं, और परिणाम आया तो जीत में तब्दील हो गया था। अब ये तो ऊपर वाली कृपा और कांग्रेस के जो संगठन है, संगठित होके और महंत जी के मार्गदर्शन में हमारे सभी जिला अध्यक्ष, सभी सेक्टर प्रभारी और बूथ के हमारे सभी लोग मिल करके जो एक रणनीति बनाए, तो निश्चित रूप से श्रेय तो उन्हीं को जाएगा। और खरगोश और कछुए की तो आपने सुना ही होगा कहानी। तो जो धैर्य से, धीरे से, सौम्यता से, सादगी से जो चलते हैं, निश्चित रूप से विजय उनकी होती है। लोग अब परिहास में यह भी कहने लगे हैं कि महंत जी विधानसभा चुनाव के दरमियान उस समय कहा जाता था कि 90 विधानसभा क्षेत्र में सबसे कमजोर स्थिति कांग्रेस की कहीं अगर है तो शक्ति में है, लेकिन वो चुनाव भी जीत जाते हैं। कोरबा लोकसभा के बारे में भी कहा गया था कि आप बहुत पीछे हैं, सरोज पांडे जी बहुत आगे हैं, इसको भी चुनाव इस चुनाव को भी आप जीतते हैं। तो लोग कहने लगे हैं कि कांग्रेस को एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए जो चुनाव लड़वाने वालों को सीख दे, और उसका मुखिया महंत जी को बना देना चाहिए। यदि ऐसा सोचते हैं तो ये बहुत अच्छा है, हमारा सौभाग्य है। देखिए जहाँ पर हम लोग एकता से लड़ते हैं, ये उसका आदमी है नहीं करना, ये देखिए हमारी कांग्रेस की जो अभी विगत विधानसभा में जो हार हुई है, उसका मुख्य कारण यही है कि हम सब ने मिलकर काम नहीं किया। ये इसको दे दिया टिकट, क्यों काम करें, इसको नहीं, ये जो आपसी मतभेद थे, इसी कारण कांग्रेस अपनों से ही हारती है, विपक्ष से नहीं हारती। तो यहाँ पर महंत जी के साथ में एक चीज तो है कि इनके साथ सभी जुड़े रहते हैं, ना तो ये किसी से दोस्ती, ना काहू से बैर, आपने तो सुना ही होगा इनसे। तो इसी कारण सब लोगों ने मिलकर हम दोनों के लिए काम, जी। यही इसका मूल मंत्र है। तो 11 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है, एक ही हारी कोरबा, जहां से आप जीते हैं। तो 10 जो हारे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, वहां के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर के चुनाव नहीं लड़ा, इसका मतलब यही माना जाए? नहीं, ये तो वही कह सकते हैं क्योंकि वहां पर कैसे में क्या हुआ, इसका तो मनन चिंतन होगा। और अभी तो एक संगठित भी हुई है एक समिति जो ये जांच करेगी कि आखिर हम लोग कैसे, कहाँ से हारे। तो ये मैं नहीं कह पाऊंगी, लेकिन मेरे क्षेत्र में तो ये हुआ कि आपसी मतभेद के कारण हमारे यहाँ के विधायक लोग हारे और अब एक होके लड़े हैं सभी, चाहे पूर्व विधायक हो, चाहे हमारे पहले ये के। कोरबा लोकसभा की बात कर रहे हैं आप? जी जी, जी, मैं जी। यहाँ की बात कर रही हूँ। तो पूरा 8 में से 7 विधानसभाओं में मैं जीती हूँ। ये शायद पहली बार ऐसा हुआ 40 वर्षों में कि कोई सांसद कोरिया जिले से और एमसीबी और से जीते हैं। और देखा जाए तो तीनों विधानसभा हमारी बराबर ही रही, प्लस में रही, बढ़त कम रही, लेकिन जीते। जी, जी, एक बात और कही जा रही है कि अखंड मध्य प्रदेश, जहाँ 40 सीटें थी, अब 29-11 हो गई हैं। वहाँ तो 29 के 29 भाजपा जीत गई, यहाँ 11 में से 10 जीत गई, तो आप इकलौती सांसद हैं जो अखंड मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व अपनी पार्टी की तरफ से करेंगी लोकसभा में। तो आपको लगता नहीं कि ये बात जब लोग करते होंगे तो आपके ऊपर एक अतिरिक्त बोझ आता होगा? बहुत डर लग रहा है, अतिरिक्त बोझ है। और चूंकि मेरा मायका ही मध्य प्रदेश में है, जी।
तो इस नाते लोग तो ये बोलने ही लगे हैं। अभी मैं गई थी रजिस्ट्रेशन करवाने अपना दिल्ली, तो लोग कहते ही थे कि मायका ससुराल दोनों को संभालना। तो डर तो लग रहा है कि वहाँ क्या जो भी स्थितियाँ होंगी, जो वहाँ की कठिनाइयाँ होंगी, जो वहाँ की मुश्किलें होंगी, उसके लिए भी हमें, अन्याय के लिए भी लड़ना पड़ेगा, यहाँ के लिए भी लड़ना पड़ेगा। तो हम लोग सब करेंगे। वहाँ बहुत सांसद है इस बार तो, पहले तो 52 थे, अब 102 हैं। ये पूरे देश के हिसाब से तो बढ़ गए आप, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से इकलौती होने के कारण, जैसा आपने कहा कि अतिरिक्त बोझ है, तो वहां की बातें भी उठाने की कोशिश आपकी होगी। इसका मतलब कांग्रेसी कार्यकर्ता जो आपको कहेंगे कि भाई मध्य प्रदेश की बात भी, ये समस्या यहाँ की है, इसको लोकसभा में उठाना है, तो उसको और इसको सबको उठाना पड़ेगा फिर तो आपको। मैं पूरी कोशिश करूंगी, जहाँ तक मुझे समय मिलेगा या हमें समय दिया जाएगा तो मैं दोनों के उसको कर सकती हूँ। क्योंकि सही में मुझे बहुत दुख है इस बात का कि हमारे कई साथी जो हमसे बहुत सीनियर थे, जो हमारे बराबर के थे और जो मंत्री थे, ये कैसे हो गया कुछ समझ नहीं आ रहा है। और यदि सब जीत जाते तो हम लोगों की बात ही बहुत अच्छी होती है, वजन होता हम लोगों का। तो अकेले होने में डर तो लग रहा है, थोड़ा अजब अजीब सा लग रहा है। वहाँ भी लोग कह रहे हैं ये कैसे जीत गई, तो अजीब सा लगता है। लेकिन ठीक है, ये हार जीत लगी रहती है, बड़े बड़े लोग चुनाव हार जाते हैं और जीत भी जाते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो भी हमें जनता से मिले आदेश, उसका हम लोग पालन करें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, समस्याएं दोनों जगह एक ही तरह की मिलेंगी आपको। अब मैं कोरबा लोकसभा क्षेत्र की बात करूंगा। अभी 2 दिन पहले रामपुर विधानसभा क्षेत्र, जहां आज आप प्रवास पे जा रही हैं, लोगों से मिलने जा रही हैं, वहां 3 लोगों की शराब पीने से मौत हुई। और एक खबर आज कल से चल रही है, आपने भी देखा होगा कि तमिलनाडु में 29 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। तो एक स्त्री होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहू होने के नाते, सबसे ज्यादा आपको महिलाओं की बात के लिए माना जाता है कि आप महिलाओं के लिए स्वर बन जाती है। तो जिनके घर के चिराग बुझे हैं, उसको देखने के बाद मन में आक्रोश जन्म नहीं लेता कि शराब पे प्रतिबंध पूरे देश पे क्यों नहीं लगा देना चाहिए, जैसे गांजे वगैरह पे हुआ है। ये तो एक बहुत बड़ी सामाजिक बीमारी है, बुराई है, और इससे वो परिवार ही नष्ट होता है और उसके बच्चे भी। आप आदिवासी एरिया में जाइए तो हमने तो ये देखा है 7-7 8-8 साल के बच्चे भी पीने लगे हैं, क्योंकि उसको घर में बनाना है और पीना है। अच्छा, गाँव में क्या होता है, थोड़ा अवेयरनेस भी कम होती है, तो वो लोग जो करते हैं या अति में पी लेते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें मिलाते हैं उसमें कि नशा और बढ़े। मैंने देखा है कि कई-कई जगह कई कई नए-नए नशे के रूप आ रहे हैं, शराब के अलावा भी। तो इस तरह से ये सामाजिक बुराई को दूर तो करना चाहिए। ये हमारी सरकार को भी इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए और समाज भी इसमें आगे हो करके खुद ही इंसान अपने आप को सुधारने की कोशिश करता है, तभी हमारा समाज सुधरता है। सरकारें करती तो हैं, लेकिन खुद हमें स्वयं से भी करना पड़ता है। तो ये गाँव में जब भी मैं जाती हूँ तो महिलाएं कहती हैं कि शराबबंदी करो, ये करो, और पुरुष नाराज हो जाते हैं इस बात से। तो हम लोग यहीं फंस जाते हैं कि महिलाओं के पास जाते हैं तो महिलाएं विरोध करती हैं, और तो हम ये कहते हैं कि भैया कम से कम अपना एक, आप कहते हैं ना, एक लिमिट। लिमिट में आप लो किसी चीज को, और कम से कम बच्चों को इन्वॉल्व मत करो, बच्चों को पढ़ने दो, उनको समझाओ, आप उनको भी इन्वॉल्व करते हो। तो मैं तो समझती हूँ ये बहुत बुरी बीमारी है, समाज की बुराई है, इसको खत्म करना चाहिए। जी, सवाल तो बहुत सारे मन में, लेकिन आपको बाहर निकलना है। एक आखिरी सवाल कि आपके कोरबा लोकसभा क्षेत्र में बड़ी समस्या होती है ट्रेनों की, वो चाहे कोरबा विधानसभा हो या आपका मनेन्द्रगढ़ हो, चिरमिरी हो, सब जगह के लोग उसको झेल रहे हैं। इसको लेकर के आप लोकसभा में भी बात करती रही हैं, रेल मंत्री से भी मुलाकात करती रहीं, खतो किताबत करती रहीं, लेकिन सुना नहीं जाता, ऐसा लगता है आपकी बात। अब आपके सांसद ज़्यादा हो गए हैं तो लगता है कि आवाज़ थोड़ा तेज आपकी होगी, तो हो सकता है कुछ इसका प्रतिफल मिले। लेकिन इसको लेकर के पहली लोकसभा में, मतलब 18वीं लोकसभा में, 17वीं में, इसमें आपने बात रखी, लेकिन अब 18 में जा रहे हैं आप। इसमें क्या पहली बैठक में ही आपका प्रयास होगा कि इस तरह की जो समस्याएं कोरबा की हैं वो उठें? बिल्कुल, जैसे ही हमारा सेशन शुरू होगा, वैसे ही
ग्योरा में चालू करना है, मनेंद्रगढ़ में कोई ये बोल रहे हैं कि यहाँ रुकना है, बैकुंठपुर में से भी आया। तो मैंने सब तरफ से मंगाया है कि आपकी क्या क्या मांगे हैं, जो ट्रेन को आप स्टॉपेज चाहते हैं, जो आप बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन को मेरे हिसाब से ना के बराबर है। और हमेशा रेल मंत्री से मिली, और भी झारसुगड़ा में मैं 20-25 दिन पहले थी, चुनाव रिजल्ट के पहले, तब उनसे मैंने इस विषय में, एयरपोर्ट पे मिले तो वहां भी मैंने चर्चा की, जो अभी फिर बन गए हैं रेल मंत्री। तो अश्वनी जी से मैंने पूछा था कि भैया आप कैसे ये सब हमारे यहाँ ठीक करेंगे, तो बोले दीदी 15 अभी 2 साल 3 साल तो लगेंगे, क्योंकि बहुत बिगड़ा हुआ है। तो मैंने कहा भैया जल्दी करिए, और तब मैं जीती नहीं थी, रिजल्ट नहीं था। अब वो भी रेल मंत्री फिर से बन गए हैं, और मैं भी फिर उनके साथ में, और निश्चित रूप से वो सहयोग करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। और मैं सबसे पहला मेरा काम रहेगा ट्रेन्स को लाना, नई को चलाना, पुरानी को यथावत करना, स्टॉपेज लाना, ये मेरा मुख्य। और बहुत सारी समस्या है यहाँ तो प्रदूषण की भी है, यहाँ तो सभी चीज़ों की समस्याएं हैं, पानी की है, सभी को लेना पड़ेगा अब तो फिर से नई शुरुआत से। चूंकि अब आप आभार प्रदर्शन के लिए जा रहे हैं लोगों के बीच में, तो हमारे जरिए कुछ कहना चाहेंगे अपने उन मतदाताओं से जिन्होंने अपना वोट दे करके आपको चुनाव जितवाया है? बिल्कुल, ये तो बात बिल्कुल सच है। पहले दिन ही मैंने कहा था कि ये चुनाव बहुत कठिन था। राष्ट्रीय स्तर की उपाध्यक्ष यहाँ पर थी, और उनके पास एक मोदी का बड़ा भारी चेहरा था। तो मैं ये डर भी रही थी चुनाव में, क्योंकि उनके पास सब साधन, प्रशासन, उनकी सरकार, और उनकी साम दाम दंड भेदी जो उन्होंने कहा था, वो उनकी चीज़ें, और हम लोगों के पास पैसे की कमी। हमारा तो फ्रीज हो चुका था, आपको पता है, तो हम लोगों को पैसे भी नहीं थे, हमारे पास पूरी चीज़ों का थोड़ी कमी थी। तो निश्चित रूप से जो ये काम हुआ है, ये हमारे छोटे से छोटे बूथ स्तर तक के लोगों को लीजिए, और बड़े बड़े नेताओं को लीजिए, सब कांग्रेस जो संगठित होके इस विषम परिस्थितियों में जीती है, तो मैं तो उनकी आभारी हूँ, और इस जीत को मैं उनको समर्पित भी करती हूँ, और यहाँ के मतदाताओं की आभारी हूँ, जहाँ जिसने जैसे भी हमारा सपोर्ट किया, सबकी मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।